नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वड़क्कम और प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज और एक स्ट्रक्चर लेकर आया हूं आप सभी के सामने कि फ़ोन कम चलाया करो, कम हंसा करो, थोड़ा कम जाया करो, थोड़ा कम आया करो, इस तरह के सेंटेंसेज। देखिए, बोर्ड पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, चलिए उस पर ध्यान देते हैं और समय ज़्यादा न लगाते हुए स्ट्रक्चर पर, फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे कि कैसे इस तरह के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होगा, कैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग में इस तरह के सेंटेंसेस के मदद से अपने इंग्लिश स्पीकिंग में चार चांद लगाएंगे। जैसे थोड़ा कम फ़ोन चलाया करो, थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा कम सोया करो, थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा कम घूमा करो, थोड़ा कम हंसा करो। आप सभी को इस तरह के सेंटेंसेस से क्या लग रहा है? ये सभी सेंटेंसेस आज्ञावाचक, आज्ञार्थक या फिर कहा जाए तो आज्ञा, इंपरेटिव सेंटेंसेस के पार्ट्स हैं, जिसमें बहुत सॉफ्टली या तो आज्ञा दिया जा रहा है, या तो अनुरोध किया जा रहा है, या तो सलाह, परामर्श, मशवरा दिया जा रहा है। देखिए, अनुरोध, सलाह, आज्ञा का भाव रोकने के लिए या कम करने के लिए कोई कह रहा है। हो सकता है आपका बड़ा, हो सकता है आपका कोई मित्र जो स्वार्थी नहीं, आपके लिए सोच रहा है, आपका शुभचिंतक है। वो कह रहा है कि फ़ोन कम चलाया करो, वो कह रहा है कि मूवी कम देखा करो, परीक्षा का समय आ चुका है। वह कह रहा है कि थोड़ा कम घूमा करो, थोड़ा कम खर्चे किए करो। इस तरह के सलाह वाले, परामर्श वाले या बहुत सॉफ्ट आज्ञा वाले ये सेंटेंसेस हैं, और जिसमें ये थोड़ा कम क्रिया विशेषण एडवर्ब का काम करता है। मुख्य वर्ब में चलाया करो, बोला करो, घूमा करो, हंसा करो, ये है। मगर इस क्रिया को यह लिमिट्स करता है, लिमिटेड बना देता है। इस क्रिया पर असर करता है थोड़ा कम। तो थोड़ा कम क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब का काम करता है इस तरह के सेंटेंसेस में। आपको इस तरह तो कोई शायद ही बताता होगा कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, हर एक सेंटेंस में जो एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सभी चीज़ों को हमें जानना चाहिए। तब जाकर के हम व्याकरण से जब अच्छे होंगे, ग्रामेटिकल रूल्स अच्छे रखेंगे, तो हम अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे। यदा कदा आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मगर मेरा एक मानना है, एक बात कहना है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि यदि आप स्पीकिंग में कुछ भी कह देते हैं और मान लिया कि चल जाता है, मगर क्या आप अपने बॉस के पास, अपने प्रिंसिपल के पास बिना ग्रामेटिकल रूल्स के लेटर्स कभी लिखते हैं? ऑफिशियली लेटर्स यदि आप लिखते हैं तो फिर एक अशिक्षित में, एक अननोन पर्सन में, एक इलिटरेट पर्सन में और एक लिटरेट पर्सन में क्या डिफरेंस होगा? देयर विल बी नथिंग, नो डिफरेंसेस। तो इसलिए ये डिफरेंस पैदा करता है, एक पढ़ा लिखा होना, एक शिक्षित होना, एक लिटरेट होना, एक भाषा का जानकार होना। आप पटना का टिकट कटाते हैं तो उसी ट्रेन में बैठते हैं जहां पटना जा रही हो, मुंबई जाने वाली में नहीं बैठेंगे। यदि गोल पोस्ट न हो, रूल्स रेगुलेशन न हो, तो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, रग्बी हो, कोई भी मैच हो, वो बेकार है। ठीक उसी तरह, जिस तरह यदि पिलर्स न हो तो बिल्डिंग बेकार है, और ग्रामेटिकल रूल्स न हो तो इंग्लिश या कोई भी भाषा बेकार है। यदि फॉर्मूले ना हो, सूत्र ना हो, तो मैथमेटिक्स बेकार है। दैट्स वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज, यू हैव टू नो some rules and regulations, and if you want to know some rules and regulations, then you must subscribe the channel The English Guru Shiva Ganesh, where you are learning every day a new type of, different type of structures, and I am trying my level best to make you known of English language. So I am requesting you guys must subscribe the channel The English Guru Shiva Ganesh and share in your friendship circle. चलिए सीखते हैं आज का स्ट्रक्चर। थोड़ा कम फोन चलाया करो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अ लिटिल लेस या बिट लेस। अब बिट लेस, ये दोनों से आप किसी से भी बना सकते हैं। जैसे थोड़ा कम फोन चलाया करो, तो थोड़ा कम फोन चलाया करो। फोन, यूज योर फोन, यूज योर फोन अ लिटिल लेस। थोड़ा कम फोन चलाया करो, अ लिटिल लेस, यूज योर फोन अ लिटिल लेस। या फिर आप लिख सकते हैं यूज योर फोन
अ बिट लेस। अब इंग्लिश स्पीकिंग में आप कह देंगे डोंट यूज योर फोन, लेकिन उसका मतलब अलग होता है। उसका मतलब होता है कि फोन मत प्रयोग में लाओ, फोन का उपयोग मत करो, मगर थोड़ा कम फोन चलाया करो। लिटरली यदि इस वर्ड, इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाना है तो यही बनाएंगे आप, कुछ भी नहीं कह देंगे। थोड़ा कम खाया करो, ईट अ लिटिल बिट, या फिर ईट अ लिटिल लेस, या फिर ईट अ बिट लेस, अ बिट लेस। थोड़ा कम सोया करो, स्लीप अ लिटिल लेस, या फिर अ बिट लेस। इट अ लिटिल लेस या इट अ बिट लेस, थोड़ा कम बोला करो। तो आप वर्ब को लेंगे, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। स्पीक अ लिटिल लेस। अब आप कह सकते हैं डोंट टॉक टू मच। डोंट टॉक टू मच का मतलब कुछ और जाता है, ज्यादा मत बोलो, मगर थोड़ा कम बोला करो। इस शाब्दिक सेंटेंस, वाक्य का अर्थ लिटरली यदि हम देखेंगे तो यह होगा स्पीक अ लिटिल लेस या स्पीक अ बिट लेस, BIT, बिट लेस। थोड़ा कम घुमा करो, वॉक अराउंड या मूव अराउंड, वॉक अराउंड या मूव अराउंड, दोनों में से कोई एक लिखिए। अ लिटिल लेस, यस और नॉट। थोड़ा कम हंसा करो, लाफ अ लिटिल लेस, या फिर अ बिट लेस। चलिए इसे मैं एक बार पढ़कर आपको सुनाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और सीखिए। थोड़ा कम फोन चलाया करो, यूज योर फोन अ लिटिल लेस, यूज योर फोन अ बिट लेस। थोड़ा कम खाया करो, इट अ लिटिल लेस, अ बिट लेस। थोड़ा कम सोया करो, स्पीक अ लिटिल लेस, अ बिट लेस। थोड़ा कम बोला करो, स्पीक अ लिटिल लेस या स्पीक अ बिट लेस। थोड़ा कम घूमा करो, वॉक अराउंड अ लिटिल लेस, मूव अराउंड अ लिटिल लेस, या फिर वॉक अराउंड अ लिटिल बिट, वॉक अराउंड अ बिट लेस, मूव अराउंड अ बिट लेस। थोड़ा कम हंसा करो, लाफ अ लिटिल लेस, लाफ अ बिट लेस। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको मैंने सिखाए। सेंटेंस आपको अच्छा लगा होगा, आशा रखता हूँ, आशा करता हूँ। आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए, उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए। व्हाट्सएप से, फेसबुक के जरिए आप शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से आपके दोस्तों तक अच्छी चीज़ें पहुँचेंगी, हमें बल मिलेगा, हम जैसे यूट्यूबर्स को प्रोत्साहन मिलेगा और हम अच्छे कार्यों के प्रति प्रेरित होंगे। जो अपनी मुहिम चला रहे हैं आपको इंग्लिश सिखाने का, आप उसमें हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।